प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक और मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे, एक खास विषय पे हम बात करेंगे। वो है ईश भक्ति, यानी ईश्वर की भक्ति, प्रभु की भक्ति के विषय में। और ये जानेंगे कि ईश भक्ति किसे कहते हैं, ईश भक्ति क्या है और हमें कैसे करनी है प्रभु की भक्ति। आज इसी विषय में हम बात करेंगे और हर बात को देखेंगे। मैं 3 जगह से आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। पहले पढ़ूँगा कि यूहन्ना 17 उसका 17 अध्याय 3 पद, और यहाँ पर लिखा है, अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन ये है कि तुझ अद्वैत परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जाने, अर्थात और यीशु मसीह को जाने। परमेश्वर के बारे में नहीं जाने, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाने। परमेश्वर के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन परमेश्वर को कितने लोग जानते हैं, हमें ये देखना है। और हमें वचन भी ये कहता है कि हम इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे कि हमें प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसके बारे में नहीं, उसको जानना है, उसको अपने अंदर उतारना है। और देखिए दूसरा जगह से मैं पढ़ूंगा, यूहन्ना 4 और उसकी 34 पद और 34वीं आयत। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु ने कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा के अनुसार चलूं, उसका काम पूरा करूं। अर्थात कि हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करना है। इसको हमें एक ऐसे ग्रहण करना है, जैसे हम प्रतिदिन भोजन खाते हैं, उसमें किसी किस्म की हम उसमें कमी घटी नहीं करते, बल्कि नित्य लेते हैं। उसी तरीके से नित्य ही हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है और उसका काम जो उसने मनुष्य जाति के लिए, हमारे लिए सोना छोड़ा है, उसे पूरा करना है। और तीसरी जगह से मैं पढ़ूंगा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका 12वां पद। और लिखा है वहाँ पर कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, अर्थात ये कब होगा? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या उसके विधियों, नियमों और उसके बताए हुए निर्देशों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तभी हमारा जीवन जो है वो प्रभु के क्या कि योग्य होगा। हमारा जीवन, प्रभु हमसे प्रसन्न होगा, प्रभु के योग्य। और इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना है। और ये 3 बातें जो है हमारे जीवन का, इस प्रभु भक्ति का आधार है, जिनको कि हमें हमेशा अपने दिलो दिमाग के अंदर रखना है। और परमेश्वर के बारे वचन से, पवित्र बाइबल से हम और विस्तार से जानेंगे कि इस प्रभु भक्ति में, इस ईश भक्ति के अंदर हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है। देखिए प्रभु का दास अय्यूब क्या कहता है, 23वां अध्याय और उसका 11 और 12 पद में क्या कहता है परमेश्वर का दास अय्यूब, उसका 23वां अध्याय 11 और 12 पद। और यहाँ पर लिखा है कि मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे, मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा। मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जाकर सुरक्षित रखे। कितनी बड़ी बात जो प्रभु का भक्त है वो कहता है कि मैं उसके, यानी परमेश्वर के मार्गों में स्थिर रहा और ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, केवल उसके जैसा उसने मुझे निर्देश दिया वैसा मैंने किया, और उसकी आज्ञा पालन करने से मैं पीछे नहीं हटा। मैं बिल्कुल नहीं मुड़ा, जैसा उसने कहा था वैसे ही मैं करता रहा। मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। यानी कि मैंने अपनी इच्छाओं के ऊपर नहीं गया। क्योंकि जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो बहुत सी परीक्षाएं, आजमाइशें आती हैं। तो वो कहता है कि मैंने अपनी इच्छा को तिलांजलि दी, उसे अलग कर दिया, और मैं प्रभु के वचन को उसको सुरक्षित अपने मन के अंदर सुरक्षित रखे, और उनको अधिक काम का जान के मैं अपने जीवन को व्यतीत करता रहा। उन्हें मैंने अपने अंदर सुरक्षित रखा। ये
प्रभु भक्ति के अंदर बढ़ने का एक ये बहुत उत्कृष्ट वचन है जो कि हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आगे देखते जाएंगे कि कैसे परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और पहला पद, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और पहले पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर क्या लिखा है, मैं विनती करता हूँ परमेश्वर की दया दिलाकर कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और प्रभु मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो ही हम इस भक्ति को कर पाएंगे। और यही ना करने के कारण इस संसार के अंदर पहला पाप हुआ जो कि आदम ने किया, कि उसने अपने शरीर को पवित्र जानकर परमेश्वर को अर्पित नहीं किया, बल्कि वो अपनी भावनाओं को, जैसे कि प्रभु के दास अय्यूब ने कहा कि मैं उसकी आज्ञाओं को अपनी इच्छा से अधिक मानता हूँ और सुरक्षित रखता हूँ। और यहाँ पर जब आदम के सामने परीक्षा आई तो उसने अपनी इच्छा को आगे रखा और ये पाप इस दुनिया के अंदर आए। देखे कैसे, पहला यूहन्ना 2 और 16 में लिखा है, जो कुछ इस संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये प्रभु की ओर से नहीं संसार ही की ओर से है। अब क्या बातें हैं, देखो कैसे आँखों की अभिलाषा, वहाँ पर जब ये पढ़ा हुआ है, उत्पत्ति में लिखा हुआ है, तो जब हव्वा ने उस फल को देखा तो उसने देखा कि अब कैसा है, बहुत सुंदर है। आँखों की अभिलाषा, एक चाहत उस फल की ओर बढ़ी जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को के लिए मन में विचार आए। और फिर क्या हुआ, और उसमें क्या लिखा है, शरीर की अभिलाषा, फिर शरीर में इच्छा हुई कि इतना अच्छा क्यों ना इसे मैं खा लूँ। ये हव्वा की और आदम की अपनी इच्छा थी, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। और फिर जीविका का घमंड, और उसमें लिखा है कि और ये फल जो है बुद्धि देने में चाहने योग्य है, इससे बुद्धि को प्राप्त होगी, हम उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। और इसके लिए उसने क्या करा, वो फल तोड़ के खा लिया। इसने अपनी इच्छाओं को, आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीव का घमंड, ये उसका अपना था। परमेश्वर का वचन था ये फल नहीं खाना, नहीं तो मर जाओगे। और उसने अपनी इच्छा को आगे किया और वो पाप किया जो कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और ये पाप इस दुनिया के अंदर आ गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम, जैसे कि वचन के अंदर लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। कि मतलब हम अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को हमने अहमियत देनी है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है और उसी के अनुसार अपने जीवन में कार्य करना है। और देखिए पहला, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 6 और उसका 20वां पद हम और पढ़ेंगे। और अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अर्थात कि हम अपनी देह को पवित्र रखें, शुद्ध रखें और निष्कलंक रखें। ये परमेश्वर की इच्छा है, ताकि अगर ऐसा रखेंगे तभी अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसके वचनों को अपनी इच्छा से अधिक जानकर, प्रिय जानकर अपने अंदर हम संजो के रखेंगे और परमेश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और वह लिखा है तीतुस 2 और उसका 12। परमेश्वर का वचन हम यहाँ पढ़ देंगे, तीतुस 2 और उसका 12 पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। क्या बताएं, प्रभु हमें चेतावनी देते हैं, जैसे आदम और हव्वा ने कर लिया ऐसा ना करें। प्रभु हमें यह चेतावनी देते हैं कि सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से हम अपना जीवन बिताएं। ये हमारे लिए एक चेतावनी है जो कि प्रभु की ओर से है कि हम इस तरीके से अपने जीवन को
व्यतीत बताएं। संसार की अभिलाषा क्या होती है? हर किस्म की संसार में बुराई पाई जाती है। उसकी अभिलाषा जो होती है वो हमें बुराई की तरफ ले जाती है, परमेश्वर से हमको दूर ले जाती है, और मानव उससे दूर हो जाता है संसारी की अभिलाषा में। और अगर हम सचमुच में भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं तो मेरे और आपको प्रभु की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। और देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। इसी तरीके से लिखा है लूका और उसका 14 अध्याय और 33वें पद में लिखा है कि इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता, मेरा भक्त नहीं हो सकता। सब कुछ त्यागने का मतलब ये है कि हमें सब कुछ परमेश्वर को अर्पित करना है। अपने मन की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, सब परमेश्वर को अर्पित करनी, और परमेश्वर से उसकी मर्ज़ी को अपने अंदर लेना, उसके विधि और उसके नियमों को हमें अपने हृदय में रखते हुए और इन शारीरिक अभिलाषाओं से ज़्यादा समझते हुए उनके अनुसार हमको जीवन व्यतीत करना है। और ये एक सच्चे भक्त की एक गुण है जो उसके अंदर पाए जाते हैं कि हमें इस तरीके से भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना है, प्रभु की चेतावनियों को मानते हुए। और प्रभु ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमें इस बात में बने रहने के लिए एक दृढ़ संकल्प लेना होगा, एक ऐसा संकल्प जिससे हम पीछे ना उठें। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, उसमें लिखा उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। मतलब है उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा, कि मतलब हमें दाएं बाएं नहीं मुड़ना। जैसा प्रभु ने हमें चेतावनी दी है, जैसा प्रभु ने हमें बताया, पूर्ण रूप से उसको समर्पित होकर अपने इस जीवन को उस दृढ़ संकल्प के साथ व्यतीत करना है, उससे पीछे नहीं हटना। और देखिए परमेश्वर का परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमियो उसका 14 अध्याय और 8वां पद है। रोमियो 14 अध्याय और उसका 8वें पद में परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमको बताता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरें हम प्रभु के लिए हैं। यदि क्या, फिर से पढ़ दूँ मैं। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। हम जिए या मरें हम प्रभु ही के हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का सच्चा भक्त जो है ना, ये बात वचन जो मैंने पढ़ा ये बताता है कि प्रभु का जो दास है, उसका जो भक्त है, जो ईश भक्ति करता है, वो चाहे जिए या मरे वो प्रभु ही का है। वो मरता भी प्रभु के लिए और जीता भी प्रभु के लिए। और ये जो वचन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब ये कि हमें किसी भी तरीके से प्रभु की चेतावनियों, उसके विधियों नियमों से पीछे नहीं हटना। बस ये सोच के आगे बढ़ना है कि हमें जीना भी प्रभु के लिए और मरना भी प्रभु के लिए। प्रभु के अलावा हमारे जीवन में किसी और को हमें स्थान नहीं देना। भक्ति इसी को कहते हैं। ये नहीं कि दाएं बाएं मुड़ना, इधर भी देख ला उधर भी देख ला, फिर ईश भक्ति क्या हुई। और देखिए फिलिपियों उसका 1 अध्याय और 21वें पद में क्या लिखा है। प्रभु के भक्त की ये भावना है, ऐसी भावना हर प्रभु के भक्त के अंदर होनी चाहिए अगर वो सचमुच में प्रभु का भक्त बनना चाहता है और उस भक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। लिखा है वहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह, यानी कि अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मैं प्रभु का हूँ, और मर जाता हूँ तो फिर वहाँ पर स्वर्ग में तो प्रभु है, मैं वहाँ पर भी जाऊँगा। वो तो मेरे लिए और भी लाभ की बात है कि संसारी कष्टों से आज़ाद होके वो लाभ कमाऊँगा जो प्रभु ने मेरे को वायदा किया है। तो अगर इस बच्चों को देखें तो हम ये कह सकते हैं जो प्रभु का सच्चा भक्त है और इस भावना से भक्ति करता है तो उसके दोनों हाथ में लड्डू, चाहे यहाँ है चाहे वहाँ है, हर तरीके से आनंद ही आनंद उसके जीवन में होता है। और देखिए परमेश्वर का वचन मेरे और आपको कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और 10वां पद। 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसका 10वां पद। और यहाँ पर प्रभु हमें बताते हैं क्या, देखें। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और संसारिक शोक जो है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अगर यदि मान लीजिए कि हम अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से प्रभु की भक्ति में लगे हैं और कितना भी कष्ट हमें प्रभु भक्ति के अंदर उठाना पड़े, उसका बने रहने के अंदर
उठाना पड़े, उसका परिणाम परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए लाभकारी है। हमें पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन संसारिक भक्ति, अगर हम संसार की चीज़ों के ऊपर अपने भक्ति का मतलब संसारिक चीज़ों के ऊपर मन लगाएंगे, अपना सारा ध्यान उधर की ओर लगाएंगे और उसी की तरीके से हम आचरण करेंगे, तो ये सोच लीजिए कि हमारे लिए बहुत विनाशकारी होगा और वो अनंत मृत्यु को कमाना होगा। वो हमें अनंत मृत्यु की ओर ले जाएगा। प्रभु भक्ति हमें अनंत जीवन की ओर और संसारिक भक्ति जो है हमें मृत्यु की ओर ले जाएगी। इसलिए हमें सोचना है कि हमें किसकी भक्ति करनी है, परमेश्वर की या उन संसारिक वस्तुओं की। और इसी तरीके से देखिए परमेश्वर का वचन और हमें समझाता है कि किस तरीके से इस भक्ति में हमें रहना है और करना है। दूसरा कुलसियों उसका दूसरा अध्याय 21 और 23 पद, कुलसियों उसका दूसरा अध्याय उसका 21 और 23 पद, यहाँ पर क्या परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसी विधियों के वश में ना रहना कि ये ना छूना उसे, ना चखना उसे, हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षा के अनुसार है। इसमें परमेश्वर का नहीं है कि तुम ये मत छूना, ये मत करना। वो उनका बहुत से लोग ऐसी भक्ति करते हैं कि भैया लोगों के दिलों में भ्रम पैदा करते हैं, संदेह पैदा करते हैं, इससे ये हो जाएगा उससे हो जाएगा, डराते हैं। नहीं, वो कहता है कि ये ईश्वर का ज्ञान नहीं है। ये क्या कहता है, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार है, ईश्वर की नहीं है। और करना क्या है, 23वें पद में लिखा है, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार घड़ी हुई भक्ति, यानी कि धोखेबाज भक्ति तो है, और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक अभिलाषाओं को रोकने में इससे कुछ भी लाभ नहीं होता। एक ज्ञान का नाम तो है इसमें, क्योंकि ये संसारिक बात है, ये ना छुओ, ये ना करो, वो ना करो, भैया योग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इन शारीरिक लालसाओं को रोकने में इससे कोई भी लाभ नहीं होता। मेरे प्यारे बहनों, क्यों? क्योंकि इन बातों में क्या है, ये अंधविश्वास है। ये ना करो, वो ना करो, परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा। इसे मत छुओ से पूछो, को कहता है कि ये सब क्या है, ये सब अंधविश्वास, इनसे कोई लाभ नहीं है। और क्या लिखा है, योग से शरीर को लाभ होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन एक योग करने वाला व्यक्ति चोर भी हो सकता है, हत्यारा भी हो सकता है, व्यभिचार भी हो सकता है, और भी बुरे कामों में लिप्त हो सकता है। इसलिए लिखा है कि इससे जो है हमारे जो शारीरिक जो काम है, आत्मिक काम, इसके लिए लाभकारी नहीं है। परमेश्वर हमें बुराई से दूर रखने में ये लाभकारी नहीं है। ये बातें ये परमेश्वर से दूर हमें रखेंगी। परमेश्वर की बातें, उसका ज्ञान, उसकी बातें हमें परमेश्वर के निकट रखेंगी। और ये जो बातें हैं ये हमें परमेश्वर से दूर ले जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की शिक्षा है और मनुष्य जो है निरंतर बुराई की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और परमेश्वर ने ये वचन इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़ें और उसी की भक्ति करें। और देखिए परमेश्वर का वचन हमें और क्या बताता है, पहला तीमुथियुस उसका 4वां अध्याय और 8वां पद, पहला तीमुथियुस उसका 4वां अध्याय और उसके 8वें पद में हमें कहता है कि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा भी इसीलिए है। देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, और इस समय और आने वाले जीवन के लिए ये प्रतिज्ञा है। इसीलिए ये प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए की गई। यहाँ भी परमेश्वर का वचन हमको यही बात बताता है कि देश की साधना से कम लाभ होता, उससे हमें भलाई की तरफ नहीं मुड़ते, बल्कि अगर मेरे और आपके अंदर परमेश्वर के प्रति सच्ची लगन है तो देखिए परमेश्वर का वचन हमको यही बताता है कि भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, इस जीवन के लिए भी और आने वाले जीवन के लिए भी। जो प्रतिज्ञाएं इसी लिए की गई हैं कि हम भक्तिपूर्ण जीवन बिताएं। और इसके मतलब हम क्या कह सकते हैं, ईश भक्ति अगर हम सच्चे मन से करते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए, तो क्या है, यह भक्ति का क्या लाभ है, इस जीवन और उस जीवन, मतलब जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हमारे लिए वहाँ पर भी लाभकारी होगा। और वही है, वो अपना धन स्वर्ग में जमा करो, जिसका प्रतिफल मेरे और आपको वहाँ पर मिलेगा। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे
पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और 3 पद से लेकर 6 पद तक। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और 3 पद से लेकर 6 पद तक। और यहाँ पर लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और इस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्द पर तर्क करने का रोग है। और देखिए, जिससे ढा झगड़े निंदा की बातें, बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। आप देखेंगे कि यहाँ परमेश्वर का वचन हमको क्या बताना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि हमें इस टाइप की भक्ति से बचना चाहिए जो प्रभु के उपदेशों के अनुसार नहीं है। और वो प्रभु उसको कहता है, उस भक्ति को कहता है वो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत करते, उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर में लीन नहीं रहते, उसके भक्त नहीं बनते, तो कहता है बाकी सब जो है वो बेकार है। और यदि कोई अन्य कारणों से की गई भक्ति जो है, उसके लिए परमेश्वर का वचन जैसे हमने पढ़ा, उससे क्या होता है, उससे विवाद उत्पन्न होता है, डाह उत्पन्न होता है, धोखेबाजी यानी झगड़े, निंदा और बुरे बुरे संदेह उत्पन्न होते हैं। कौन सी? वो बातें जो संसार में, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ये ना छूना, ये ना खाना। अब जो ये बातें हम लोगों को बताएंगे, लोगों के दिलों में बुरे बुरे संदेह हो गए हमारा, अरे मैंने तो ये छू दिया, मेरे को कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बुरा हो जाए, मेरा जाए। बुरे बुरे संदेह हमारे मनों में आते हैं और हम जो है ऐसे लोग जो ऐसे करते हैं ना, उनके पीछे लग लेते हैं, उनकी बातों में लग लेते हैं। क्या करते हैं? अगर आप देखें, बहुत से लोगों को आप देखेंगे, वो पहनते तो एक कपड़ा ही अपने शरीर पर ऐसे जैसे कि सब कुछ त्याग कर दिया हो, लेकिन अरबों खरबों के मालिक होते हैं। अगर ऐसा ही त्याग उन्होंने करा होता तो फिर इतने पैसे की करी जरूरत, वो प्रभु कहता है वो बिल्कुल बेकार है। और देखिए कि 5वें पद में, और प्रभु इसको कहता है अभिमानी, और वो रोगी हो गया, घमंडी हो गया, और वो इस बात और रोगी हो गया है। ऐसे लोगों को परमेश्वर के यो नहीं कहता कि वो स्वस्थ हैं, नहीं, वो हर तरीके से शरीर प्राण आत्मा के रोगी हुए हैं। और देखिए 5वें पद में कहता है कि इनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वो सत्य से विहीन हो गए हैं। मतलब उनकी बुद्धि बिगड़ गई और सत्य से दूर हो गए, उनके अंदर सत्य है ही नहीं। और जिसके अंदर सत्य नहीं, तो वो परमेश्वर का भक्ति क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि वो झूठी बातों के ऊपर, संसारी या मनुष्यों की घड़ी हुई बातों के ऊपर जो है वो अपनी इस भक्ति को आधारित कर रहा है, परमेश्वर की बातों पे नहीं। तो वो कहता है कि वो क्या हो गया, वो सत्य के विहीन हो गए हैं। और देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है, और अपनी कमाई, अपनी भक्ति को कमाई का स्रोत बनाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि ऐसे ऐसे बने हुए हैं गुरु जो कि अरबों खरबों के मालिक हैं। अरे भक्ति से धन कमाना, इसीलिए कहा कि अपने कमाई का साधन बनाते हैं उसे। तो हमें ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि उनका उद्देश्य ईश भक्ति का नहीं है, ईश भक्ति के बारे में बताना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य धन कमाना है। ये बात वचन में हज़ारों साल पहले लिख दी गई थी, जो कि आज हम अपने सामने देख रहे हैं। और 6 पद में लिखा है कि संतोष सही भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। क्या मतलब हुआ? कि अगर हम धैर्य के साथ ईश्वर की भक्ति के अंदर लीन रहते हैं, तो ये बड़ी कमाई किस प्रकार से बड़ी कमाई है कि हम स्वर्ग को कमा लेते हैं, स्वर्ग राज्य हमारा हो जाता है। हम इस बात के लिए आश्वस्त हो जाते हैं कि जब हम इस दुनिया से कूच करेंगे तो हमें वो स्थान मिलेगा जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया, हमें स्वर्ग में जगह मिलेगी। और इससे बड़ी कमाई इंसान की कोई नहीं हो सकती कि वो इस जीवन में ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करके और स्वर्ग को कमा ले। तो फिर और करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि ईश भक्ति के ही हमें इस ओर ले जाती है और हमें परमेश्वर के साथ सदा काल रहने के लिए प्रेरित करती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। 1 तीमुथियुस 3 और 16
के सामने फिर से पढ़ूँ। ये पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16 पद। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है, निसंदेह इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। मेरे और आपको इसे समझना है कि भक्ति गंभीरता क्या है। गंभीरता ये है कि हमें कैसे भक्ति करनी है और किसकी भक्ति करनी है। हमें संसारी लोगों की भक्ति करनी है, उनके पीछे दौड़ना है, या ईश भक्ति करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है, प्रभु की भक्ति करनी है और उस स्वर्ग में जाने के लिए तैयार रहना। संसार के लोगों के पीछे जाओगे आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, लेकिन आप परमेश्वर प्रभु के पीछे जाओगे, प्रभु यीशु के पीछे जाओगे तो उसका वायदा है वो हमें लेने आएगा और वो हमारे लिए जगह तैयार की है जहाँ वो हमें लेके जाएगा स्वर्ग में, उस नए आकाश और नई पृथ्वी के अंदर मेरे और आपको जगह देगा। और इस बात को मेरे आपको बहुत अच्छाई से समझना है कि भक्ति क्या है और ये भेद जो गंभीर है इसको जानना है। और उन बातों से जो कि इंसान की, मनुष्य की गढ़ी हुई बातें हैं, गढ़ी हुई शिक्षा है, मनुष्य की शिक्षा, उस पर नहीं जाना, परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करना। आगे देखिए इब्रानियों 12 और उसका 28 पद। और यहाँ पर लिखा है, हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न हो सकता है। अगर सचमुच में हमारी भक्ति ईश भक्ति है और हम ईश्वर की सच्ची आराधना करते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि ये भक्ति के साथ परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। और जिसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न हो गया, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो समझ लीजिए कि उसने अपने जीवन का मकसद पा लिया और उसने तमाम बुराइयों से अलग होकर, परमेश्वर बुरे लोगों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है जो उसकी वचन के अनुसार चलता है। और जब परमेश्वर प्रसन्न है तो उसका सुरक्षा का घेरा हमारे चारों तरफ बना रहता है। फिर हमें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और देखिए परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 7वां पद। इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां पद। और यहाँ पर लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। ये प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको मार्ग दर्शाया है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि हमें किस तरीके से ईश्वर से प्रार्थना करनी है, उसके भक्त होकर उसकी वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना। और लिखा है कि भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। अगर हम सचमुच में ईश्वर की भक्ति करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, तो जब हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा। हम उसे पुकारेंगे, वो सुनेगा। अगर हम कुछ ढूंढ रहे हैं तो हम पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। और वो चाहता है कि उसने हमें नमूना दिखा दिया कि हम इस तरीके से गिड़गिड़ा के प्रभु से प्रार्थना करें। और भक्ति के कारण अगर सचमुच में हम सच्चे भक्त हैं तो हमारी जो प्रार्थना है वो सुनी जाएगी। और देखें कुछ और बातें भी जानेंगे इस भक्ति के संबंध में कि किस तरीके से ये भक्ति होनी चाहिए, इस भक्ति के अंदर क्या क्या और जो है शामिल है। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 27वां पद। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 27वां पद। और यहाँ पर हमें लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के कलेशों में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार में निष्कलंक रखें। अनाथों और विधवाओं की हम सुधि ले। परमेश्वर की और प्रभु की निगाहों में, प्रभु यीशु की निगाहों में शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि हम ठीक है परोपकार करें। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अनाथ आश्रय खोल रखे हैं, विधवा आश्रम खोल रखे हैं, चाइल्ड आश्रम खोल रखे हैं, लेकिन क्या कर रखा उन्होंने इन बातों को शुरू में तो चाहे अच्छे उससे खोला हो, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्हें कमाई का धंधा बना लिया। डोनेशन लेना कैसे भी करना, लेकिन उन्हें कमाई का धंधा बना। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सेवा तो करें, लोगों की भलाई तो करें, लेकिन अपने आप को निष्कलंक करें, बुराई में ना फंस जाए। अगर हम बुराई में फंस गए
तो समझ लीजिए कि हमारी सेवा भी ग्रहण नहीं हो, क्योंकि इस सेवा का उद्देश्य प्रभु भक्ति नहीं, फिर वो हो जाएगा कमाई का धंधा बनाना, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। तो इसलिए हमें इन सेवाओं को करते हुए भी अपने आप को निष्कलंक, पवित्र और सिद्ध बनाए रखना है। और देखिए परमेश्वर का वचन रोमियो 12 और उसकी 9 से 11 पद तक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें इस भक्ति के अंदर हमें इन बातों का ध्यान रखना है। 12 और उसकी 9 से और 11वें पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है कि तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो। आदर करने में, अपमान करने में नहीं किसी का, बढ़े चलो। प्रयत्न में आलसी ना हो, जो तुम प्रयत्न कर रहे हो भलाई का, उसमें आलसी मत बनो। पूरे जोश के साथ प्रभु के भक्त बन के सेवा करो। प्रयत्न में आलसी, उन्माद से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। अगर सच्चे भक्त के अंदर ये सारी बातें हैं और इन बातों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हम क्या होता है, प्रभु के स्वभाव को पा लेते हैं। और जिसने प्रभु का स्वभाव पा लिया उसने प्रभु को पा लिया और वो सिद्ध भक्त हो गया, उसकी भक्ति भी सिद्ध हो गई और वो प्रभु को ग्रहण योग्य हो गया, प्रभु से प्रसन्न हो गया, प्रभु की प्रार्थना। देखिए फिलिपियों 2 और 5 में क्या लिखा है कि मसीह यीशु का ऐसा स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। अगर हमने वो स्वभाव अपने अंदर उतार लिया तो फिर हम निष्पाप, निष्कलंक हो गए, शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए, परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो गए। अब हमने जान लिया इन सब बातों के द्वारा, और बहुत सी बातें हैं लेकिन बहुत शॉर्ट में मैंने आपके सामने रखी है। इन सब बातों के हमने जान लिया कि भक्ति किसे कहते हैं, ये भक्ति क्या है और हमें भक्ति कैसे करनी है। अब इन बातों को मेरे और आपको अपने हृदय में उतारना है और इन हृदय उतार के उसके अनुसार बना रखा है। मैं फिर से जो पहले पढ़ा था वचन आपके सामने पढ़ दूँ कि किस तरीके से हमें चलना है। कि मेरे पैर प्रभु के मार्गों में स्थिर रहे, मैं प्रभु का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा। मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। अगर हम ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और ये भावना के साथ चलते हैं तो हमारी भक्ति जो है वो सफल है और ग्रहण योग्य है। अब आपके सामने है परमेश्वर, अब इस वचनों के अनुसार अपने जीवन को बदल कर प्रभु की भक्ति में लीन कर लीजिए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्य करते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर के तूने अपने वचन के द्वारा हमें बताया कि ईश भक्ति, प्रभु तेरी भक्ति कैसे होती है, कैसे करनी है और ये भक्ति क्या है। अब हमें शक्ति और सामर्थ्य दे कि इन वचनों के अनुसार, इन वचनों को अपने हृदय में रखते हुए हम तेरे सच्चे भक्त बन सकें और प्यारे बाप आसमानी धैर्य सहित भक्ति करके पिता परमेश्वर उस स्वर्ग को जिसे तू हमें दिया चाहता है कमा सके। हर एक सुनने वाले को आशीष दे कि वो इस वचन के अनुसार अपने जीवन को तेरे नज़दीकी में रखे और तेरी भक्ति में लीन रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप इसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। निवेदन करूंगा कि आप सब इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग अंधविश्वास और संसारिक और मनुष्यों की गढ़ी हुई बातों को छोड़कर ईश्वर की, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बातों को अपनाते हुए अपने जीवन में एक सच्चे प्रभु के भक्त बन सकें। गॉड ब्लेस यू।